रीजनिंग का पार्ट नंबर 25 है दोस्तों। आज की क्लास में भी हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यानी जिस प्रकार से हमारी 223 का संबंध 350 से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से 519 का संबंध या कुछ क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज होगा, तो ये वैल्यू हमको ऑप्शन से फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना सवाल में, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन का लॉजिक सोचिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते तो आप समझिए कि आपको रीजनिंग 40 से 50% तक आने लगी, क्योंकि इसमें हमारा अलग प्रकार की लॉजिक लग रहा है। अब देखो 223 हम 350 बना लें, या तो जो रिलेशन हमारा 223 में वही सेम रिलेशन हमारा 350 में होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, रिलेशन देख लेते हैं। 223 में हमारा क्या रिलेशन लग रहा है, तो 223 में जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए तो बन ना रहे हो, तो हम क्या करेंगे 223 के अंकों के योग देख लेते हैं। तो 223 हमारा 2 2 3 से मिलकर बना, यानी कि इसके अंकों के योग कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 क्या हो गया 7, यानी कि 223 के अंकों के योग कितना है 7 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 350 योग किससे मिलकर बना, 350 मिलकर बना है 3 5 जीरो से, यानी कि 3 5 8, और 8 में जब जीरो जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा 8 ही आएगा। यानी कि इसके अंकों 223 के अंकों के योग 7 आ गया और 350 के अंकों के योग क्या होगा 8 होगा, यानी कि सीरियल से क्रमशः एक बड़ा 7 से क्या हुआ 8 हुआ। सेम इसी प्रकार से 519 के अंकों के योग क्या होगा, तो 519 को पहले देखो इसके अंकों के योग निकाल लेंगे, तो 519 के अंकों के योग होता है 9 1 10 5 15, यानी कि इसके अंकों के योग कितना आया 15 आया। तुम्हारा यहाँ पे भी क्या बढ़ेगा, क्रमशः एक बढ़ेगा, यानी भी इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का अंक योग कितना होगा 16 होगा। तो हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, देखें किस ऑप्शन में हमारे अंक योग 16 हो रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए से उठाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में 7, तो यहाँ पे 3 10 10 6 क्या होगा 16। ऑप्शन नंबर ए में हमको करेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर 736 होगा तभी तो इसके अंक योग क्या होगा 16 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे एक हमारी सीरीज चल रही, ठीक है, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आना, ये नंबर हमको बताना। कुछ नहीं करना सवाल में, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए। इस सवाल का भी लॉजिक आप लोग सोचिए कि आप ये सवाल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, देखो भाई 7 से क्या हुआ 9 हुआ, ठीक है। जब भी हमारी सीरीज है तो इस प्रकार इसको हम देखेंगे, बढ़ रही है घट रही है। 7 से 9 हुआ, 9 से क्या हो रहा 12 हो रहा, 12 से क्या हो रहा 17 हो रहा, 17 से हो रहा 24, 24 से हो रहा 35। तो सीरीज में हमने एक चीज देखी, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही, बढ़ते हुए क्रम का मतलब बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक, तुम्हारा प्लस में जा रही है। तो क्या करेंगे 7 से 9 हुआ कितना बढ़ा, तो हम इसके बीच की गैपिंग देख लेते हैं, ठीक है। गैपिंग से भी हम कभी कभी हमारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। 7 से 9 हुआ कितना हुआ +2 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 9 से क्या हो रहा 12 हुआ, कितना हुआ +3 हुआ। 12 से क्या हो रहा 17 हो रहा, +5 हुआ, ठीक है। 17 से क्या हो रहा 24 हो रहा, यानी कि +7 हुआ। 24 से क्या हो रहा है 35 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 11 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है 11 हो रहा है। यानी कि आप प्रश्न को अब सीरीज में हम लोग पीछे देखेंगे, देखो +2 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, +11 हुआ। तो इन नंबरों को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक अभाज्य संख्याओं के रूप में चल रही सीरीज हमारी, मतलब कहने का है अभाज्य संख्याओं का गैप बढ़ रहा है। यानी कि 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11 अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या आती है 13, यानी कि अगर हम 35 में अगर हम 13 जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो भैया कुछ नहीं करना, 35 में 13 जोड़ो तो तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 दिन हो गया 8, 3 1 हो गया 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आएगी 48 आएगी। 48 क्यों आया समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा, सीरीज हमको दे रखी थी, यहाँ पे इसके हमने बीच की गैपिंग निकाली, तो बीच की गैपिंग हमारी 2 की आई, 3 की आई, 5 आई, 7 आई, 11 आई। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो 11 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या आएगी 13। अगर हम 35 में 13 जोड़ो तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू पता चल जाएगी, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जिसमें कुछ सामान्य गुणधर्म है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है 31 19 41 में क्या रिलेशन है। वो जो सेम रिलेशन होगा हमारे 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में लगना। तो कुछ नहीं करना, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ो, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, क्या सवाल में लॉजिक लग रहा है। देखो इस सवाल को करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। हमारे 2 नंबरों से एक तीसरा नंबर में बनाना होता है, यानी कि 31 19 से हम 41 बना लें, या तो हम 41 19 से 31 बना लें, या तो हम किनारे वाले नंबरों से बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो इस सवाल में हमारा अलग ही टाइप का लॉजिक लग रहा है। लॉजिक ये लग रहा है कि हम क्या करें, देखो जोड़ घटाना गुणा भाग सारे लॉजिक इसमें कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी क्यूब सब कुछ, लेकिन आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि सवाल में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। अब देखो 31 19 हो रहा है, यानी 31 19 से हम क्या बनाने 41 बना लेंगे, क्योंकि 41 यहाँ पे हमारी क्या बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 31 में क्या करेंगे 19 जोड़ देंगे। तुम्हारा क्या देखो 41 बनना है, नहीं भी बनना तब भी हम लोग जोड़ लेंगे। देखो 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5, यानी कि इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। हमें बनाना क्या 41 है। अगर हम क्या करें इसमें 9 घटा दें तो हमारा क्या 41 बन जाएगा, हाँ बोलोगे बन जाएगा। हमारा यहाँ पे लास्ट में 41 दे रखा था, हमने 41 बना लिया। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, इन सारे ऑप्शनों में एक चेक कर लेते हैं, यही लॉजिक हमारा लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 16 27, यानी कि पहले हम 16 को जोड़ेंगे, फिर 27 को जोड़ेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे 9 घटाएंगे, क्योंकि जो हमने ऊपर रिलेशन में किया, हमने पहले 31 जोड़ा, 31 में 19 को जोड़ लिया, उसमें क्या किया 9 घटा दिया, तो हमारा 41 आ गया, जो हमारी लास्ट में दे रखा था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 16 27 को जोड़ेंगे, इसमें 9 घटाएंगे, तुम्हारा 11 बनेगा, नहीं बनेगा। सवाल को देखते ही सॉल्व जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 11 दे रहा है, नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 27 29,
दोनों को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो रहा है, 47 से ज़्यादा हो रहा है, अभी से ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारा ये भी नहीं बनेगा क्योंकि भाई 9 घटाएंगे तो नहीं बनेगा। तुम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, देखो 29 है, फिर क्या दे रखा है 17 दे रखा है। तुम क्या करेंगे 29 17 को जोड़ लेंगे तो 9 तुम्हारा क्या होता है 16, ठीक है, 2 1 3 1 क्या करो 46 हो गया। 46 में अगर हम लोग 9 माइनस करें तुम्हारा क्या होता है 37 आता है। 46 9 क्या होता है हमारा 37, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी कि हमारा इसमें सेम लॉजिक लग रहा है भाई, हमने 29 और 17 को जोड़ा, उसमें से क्या किया 9 माइनस किया, तुम्हारा क्या आ रहा है 37 आ रहा है, जो कि हमको लास्ट में यहाँ दे रखा था 37, क्योंकि यही सेम लॉजिक हमारा ऊपर भी लग रहा है। 13 19 को जोड़ा 9 घटाया तुम्हारा 41 किनारे वाली तीसरी नंबर बन गया। सेम इसी प्रकार से 29 और 17 को जोड़ा 9 घटाया तुम्हारी तीसरे वाली नंबर यहाँ पे भी बन गई। तो इसी में हमारा ये लॉजिक लग रहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एंड लॉजिक का क्वेश्चन बोलते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जिसका पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो रिलेशन हमारा लीन का यहाँ पे NEAL से, सेम वही रिलेशन मीन यहाँ पे दे रखा है, मीन का है NEAM से, सेम वही रिलेशन HEAR हियर का रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क की किस वैल्यू से होगा, तो ये हमको लेटर यहाँ पे बताने हैं। कुछ नहीं करना, सवाल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। वीडियो को मात्र 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज करना है भाई, सवाल ही में आंसर दे रखा है। देखो हम अगर इन प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बीच में देखो हमारे कॉमन नंबर EA, यहाँ पे भी EA, यहाँ पे भी क्या EA, यहाँ पे भी क्या EA। तो आप इस लॉजिक से भी कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे भी बीच में EA हो रहा तो यहाँ पे भी क्या बीच में होगा, तुम्हारे बीच के दो अक्षर हमें पता चल गए EA यहाँ पे भी हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सब में बीच में अक्षर क्या दे रहा है EA दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमको बीच में क्या दे रखा है EA दे रखा है। आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा लॉजिक ये भी है, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक हमारा क्या, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है LE, बिल्कुल बेसिक से अगर करना हो तो LEN को ऐसे लिख लीजिए। बना क्या रहा है भैया NEAL, ठीक, हमको ये बना के दे रहा है। तुम कुछ नहीं करना, सवाल में उसने कुछ नहीं किया है, किनारे वाले जो अक्षर है L को इधर ले गया, N को आगे ले आया, मतलब पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया और लास्ट वाले अक्षर को पहले ले आया, बाकी बीच वाले अक्षर हमारे यहीं पे रखे हैं। सेम वही लॉजिक हमारा हियर में हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे HEAR को हमने लिखा, आर को पहले लास्ट वाले अक्षर को पहले ले आएगा, तुम्हारा बन गया आर, लास्ट पहले वाले अक्षर को कहाँ ले जाएगा लास्ट में लग जाएगा, यानी कि आर ओ एच हमारा लास्ट में हो जाएगा, बीच वाले अक्षर सेम वैसे ही उतार देंगे, तुम्हारा बन क्या गया REAH, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों लॉजिक से आप कर सकते हो, जो आपको लॉजिक अच्छा लगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस बार हम ऐसा लेके आए, कह रहा है डी गुणे एच, यानी कि डी का जो रिलेशन हमारा डी गुणे एच का क्या दे रहा है 4 गुणे 8 से दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या, तो जब भी हमारे लेटर कैसे सीरीज के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से देखेंगे। देखो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 8 होती है, तो वही हमको दे रखा है 4 गुणे 8। सेम इसी प्रकार से मतलब उसकी प्लेस वैल्यू गुणे में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से एम गुणे जब क्यू लिखेंगे तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया एम के बाद क्या, देखो एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, ठीक है। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 17। अगर आप प्लेस वैल्यू याद होंगे तो क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 15 30 20, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर है ये नंबर हमको बताना होगा। तो कुछ नहीं करना है सवाल में। देखो 15 6 से हम 84 कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से 30 8 से 152 कैसे बनाएंगे, यानी कि हम बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए। तो 15 6 से 84 कैसे बनाओगे और 30 8 से 152 कैसे बनाओगे, 20 5 से सेम उसी प्रकार से संख्या बना के मैं आंसर दे देना है। कुछ नहीं करना सवाल में। देखो 15 6 से कैसे बनाओगे 84, तो 15 में क्या करें, अगर हम 6 जोड़ लें, हमें लॉजिक ये मिल रहा है कि 15 अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 21 हो जाता है। भाई 84 बनाना तो हम जानते हैं, 21 में अगर हम लोग 4 की गुणा कर देंगे तो 21 चौको क्या होता है हमारा 84 होता है। लेकिन ये सेम लॉजिक हमारा 30 वाट में भी लगना चाहिए, 152 बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, पहले 30 वाट जोड़ेंगे। जैसे हमने 15 6 को जोड़ा तो उसी सेम प्रकार से 30 वाट को जोड़ेंगे, तो 30 8 हमारा क्या होता है 38 होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम लॉजिक से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 चौके हमारे क्या होता है 38 चौके होता है हमारा 152, जो कि हमको लास्ट में दे भी रखा है। यानी कि ये लॉजिक हमारा सेम इसमें लग रहा है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भाई 20 और 5 को जोड़ लेंगे, तो 20 और 5 को जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो 20 5 हमारा क्या होता है 25 होता है, ठीक है। सेम लॉजिक से क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे, क्योंकि हमने सब में 4 की गुणा की। 15 6 को जोड़ा 4 की मल्टीप्लाई की, 30 8 को जोड़ा 4 की मल्टीप्लाई की। सेम इसी प्रकार से 20 से 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो गया, 25 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सेम लॉजिक से 100 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों पढ़ना सुनना लिखना बोलना, तो इसमें किस प्रकार से वो हल करेंगे। तो हमारे इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कुछ नहीं लॉजिक लगना है। प्रश्न को पहले प्रश्न को पढ़ते ही आप लोग आंसर दे देंगे। क्रम अनुसार लिखना है, यानी कि पहले पढ़ेगा लिखेगा सुनेगा बोलेगा, क्या होगा तुम्हें क्रमशः लिखना है। तो सबसे पहले क्या भैया, कोई चीज़ सुनेगा ना, यानी कि सुनना हमारा क्या, देखो कुछ नहीं करना, पहले नंबरिंग कर लेंगे। देखो 1 2 3
4, ये हमारे देखो सीरियल से हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। हमारे किस क्रम में आएंगे वो हमको लिखना, वही क्रम हमको यहाँ पे ऑप्शन में बताना। कुछ नहीं करना भैया, पहले सबसे कोई शब्द होगा तो क्या करेगा, सुनेगा, तो अब 2 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुनने के बाद क्या करेगा, कुछ बोले, जब भाई सुनेगा तभी तो कुछ बोलेगा ना, तो बोलना हमारा बोल, तुम्हारा 2 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि बोलना हमारे चौथे नंबर पर, ठीक है। अब बोलने के बाद क्या करेगा, पढ़ेगा या डायरेक्ट लिखेगा, तो बोलने के बाद भैया उसको पढ़ेगा, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर क्या करेगा, पढ़ेगा, यानी कि उसके 4 के बाद क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा, अब जरूरी भाई लिखे, लास्ट में क्या लिखेगा, लिखेगा, तो लिखने वाला सबसे हमारा कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो हमें 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, क्योंकि हमारा 2 4 1 3 ही बनना, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में ये सेम नंबर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं नीचे दिए गए वेन आरेखों में सही वेन आरेख का चयन करें। यानी दोस्तों भाई पुरुष विद्यमान में, अब देखो किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, तो हमारे जो सभी पुरुष होते हैं वो क्या भाई होते हैं, या हमारे सभी भाई क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। यानी जो हमारा भाई है ये भाई, 1 मिनट फिर से देखिएगा, कह रहा है भाई पुरुष विद्वान में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। जो हमारे जो भाई होते हैं वो क्या होंगे, भाई सब पुरुष होंगे ना, क्योंकि मेल होते हैं, ठीक, हमारे पुरुष होंगे, ठीक है। विद्वान, अब भले कुछ पुरुष विद्वान होंगे, कुछ भाई विद्वान होंगे, यानी कि इस प्रकार से विद्वान वाला डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, विद्वान का, जो ये वाला डायग्राम हमारा हो गया विद्वान का हो जाएगा। भाई सभी लोग तो विद्वान हो नहीं सकते, कुछ लोग विद्वान होंगे, कुछ भाई भी विद्वान होंगे, कुछ पुरुष भी विद्वान होंगे। तो ऐसा डायग्राम हमारे किस ऑप्शन में बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको ऐसा डायग्राम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो मतलब क्या बोला, भाई पुरुष विद्वान, तो ये देखो ये हमारा भाई हो गया, और सभी भाई क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, तो पुरुष वाला डायग्राम बड़ा वाला हो गया और भाई वाला ये बीच में होगा, ठीक है। अब विद्वान भाई, कुछ विद्वान वाला डायग्राम ऐसे बने, क्योंकि कुछ पुरुष विद्वान होंगे, कुछ भाई भी विद्वान होंगे। तो सेम कंडीशन हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। कुछ नहीं करना भाई, प्रश्न में देखो, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो। क्या कह रहा है, VOHA WPIB, ठीक है, CJQX का रिलेशन या क्वेश्चन मार्क किस अक्षर से होगा, वो अक्षर हमको बताने। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल हमने आपको काफ़ी सारे करा रखे हैं। जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है। ये तो जोड़ घटा के कुछ बना लेंगे। जोड़ने का मतलब क्या हो रहा है, इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर देखेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसका पहला अक्षर से इसका पहला अक्षर देखेंगे, फिर इसका हम दूसरे अक्षर से इसका दूसरा अक्षर देखेंगे, इसका तीसरे से इसका तीसरा अक्षर देखेंगे, और इसके चौथे अक्षर से इसका चौथा अक्षर देखेंगे। सेम इसी प्रकार से भैया देखो, अब देखो पहले हम लॉजिक इसमें देखेंगे, हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है पहले वाले में। देखो वी से क्या हुआ, डब्ल्यू हुआ, वी से डब्ल्यू हुआ, क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। वी से हुआ डब्ल्यू, +1 हुआ, ठीक, हम लिख ले रहे हैं। ओ से क्या हुआ, पी, देखो ओ के बाद ही तो पी आता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। कुछ नहीं, सवाल में कर रहा है +1 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एच के बाद क्या आ रहा है, एच के बाद क्या आता है, आई, यानी कि एच के बाद तुरंत आई आ रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ, प्लस हुआ। आपको प्लस वैल्यू नहीं आते तो आप फिर भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ के भी कर सकते हैं। और देखो ए के बाद क्या हो रहा है, बी हो रहा है, यानी कि ए से जब बी हुआ तो क्या हुआ भैया, ए से बी हुआ तो भैया +1 हुआ। ए के बाद तभी, ए के बाद तुरंत बी आता है, यानी कि +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से क्या करना भाई, सवाल में लॉजिक क्या लगा हमारा, +1 +1 +1, यानी कि चारों अक्षरों में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। पहले का पहले से +1 हुआ, दूसरे का दूसरे से +1 हुआ, तीसरे का तीसरे से +1 हुआ, सी इसी प्रकार से चौथे का चौथे से +1 हुआ। तो इस सेम लॉजिक में क्या करना, CJQX में लगा देना, यानी कि सी से यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, तो सी के बाद +1 करेंगे क्या आएगा, तो सी के बाद तुरंत आता है डी, यानी कि +1 करने पे क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो डी हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको डी दे रखा है। पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर टिक लगा देंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे जे में क्या होगा, यानी कि इसका दूसरा अक्षर में क्या होगा, +1 होगा, तो जे में जब +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कि जे के बाद क्या था, के, यानी कि जे के तुरंत बाद के आ रहा है, यानी +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू में जब +1 करेंगे तो क्यू के बाद आता है हमारा आर, यानी कि डी के आर हमने निकाल लिया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर में पूरा पूरा मैच कर रहा है। सेम इसी प्रकार से एक्स के बाद क्या आता है +1 करने पे, वाई, यानी कि डी के आर वाई हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में सही विकल्प का चयन करें, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से रिलेशन हमारा दर्जी का सुई से है, सेम इसी प्रकार से लकड़ारा का संबंध यहाँ किससे होगा। भाई दर्जी का सुई से हमें किस प्रकार से रिलेशन दे रखा है, तो दर्जी जो होता है वो किसका इस्तेमाल कर, कपड़े किससे सिलता है, सुई से सिलता है ना। सेम इसी प्रकार से लकड़ारा जो है भैया लकड़ी काटता है, लकड़ी के संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया दर्जी जो हमारा है वो कपड़े सिलता है किससे, सुई से। सेम इसी प्रकार से लकड़ारा जो है वो लकड़ी काटेगा, तो लकड़ी किससे काटता है, छेनी से काटता नहीं, कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे SSC CGL हो, MTS GD रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, MP पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, CRPF ट्रेसमैन, हमारा कोई भी एग्जाम हो सभी परीक्षा में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 20 या 25 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आप 10 प्रश्न आसानी से ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों में कई सारे रीजनिंग के पार्ट करा रखे हैं, जिसमें हर प्रश्न का एक अलग लॉजिक लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।